बहुत सारे यंगस्टर्स के मन में सेक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसका जवाब उनको कहीं सही से नहीं मिल पाता है और गलत जानकारी के चक्कर में आकर के वो ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से सारी उम्र उनको पछताना पड़ता है। तो आपको पछताना ना पड़े इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सेक्स एजुकेशन की वीडियो, जहां मैं आपको बताऊंगी हाउ टू डू इट परफेक्टली विद कॉन्डम, हाउ टू यूज कॉन्डम इफेक्टिवली और क्या चीजों के मायने आपकी जिंदगी में पहले होने चाहिए। ठीक है, किस चीज को पहले आपको कंसिडर करना चाहिए ड्यूरिंग इंटीमेट, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप बी नेचुरल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आपको मेरी पर्सनल लाइफस्टाइल प्रेगनेंसी व्लॉगिंग देखनी है तो मेरा व्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, डू सब्सक्राइब देयर। और हाँ, रेखा बी नेचुरल मेरी इंस्टा आईडी है, वहां जरूर फॉलो करना। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, when you are adult and you want to have sex with your partner, make sure दोनों का adult होना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लस कंसेंट होना बहुत जरूरी है। आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हो your partner and you should feel safe and secure together. Get mentally ready, prepare for it, talk to your partner and then go ahead. Plus always use protection until unless अगर आपको STD या प्रेगनेंसी चाहिए तो, otherwise safety should come first. और वैसे भी फर्स्ट टाइम सेक्स के लिए कॉन्डम बहुत बहुत जरूरी है। फर्स्ट टाइम सेक्स की बात करें तो आपका फोरप्ले करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। विदाउट दैट यू कैन नॉट गो अहेड। बट उससे भी पहले मेक श्योर यू स्टार्ट विद कम्युनिकेशन। जस्ट कम्युनिकेट, शेयर योर एक्सपीरियंसेस एंड देन डू फोरप्ले एंड देन गो अहेड। इन शॉर्ट, बिफोर पेनिट्रेशन जस्ट मेक इट एंजॉयबल एंड फन। बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि फर्स्ट टाइम सेक्स करते टाइम बहुत ज्यादा पेन हुआ, कंफर्टेबल नहीं था। कई लोगों का तो फर्स्ट टाइम में दे जस्ट कांट डू इट बिकॉज उनके मेथड्स रॉन्ग होते हैं, तरीका रॉन्ग होता है। सेक्स कभी भी पेनफुल नहीं होता है। यहाँ पे पहली गलत चीज होती है जब आप कम्युनिकेशन या फोरप्ले नहीं करते हो। दूसरा, जब अगर आपको लग रहा है कि फीमेल वजाइना ड्राई है, सो यू शुड यूज ल्यूब्रिकेशन। बाहर से भी ल्यूब्रिकेशन ले सकते हैं, बट बिफोर यूजिंग एनीथिंग कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। बहुत सारे वाटर बेस्ड ल्यूब्रिकेंट्स आते हैं, वो आप यूज कर सकते हो आफ्टर कंसल्टेशन। बट अगर आप ये सब चीजें नहीं करते हो तो सेक्स कैन बी पेनफुल एंड हर्टिंग फॉर यू। सो मेक इट एंजॉयबल एंड हैव प्लेजर बाय फॉलोइंग दीज ट्रिक्स एंड टिप्स। So guys, if your first time sex doesn't go according to your plan, जैसा आपने सोचा था वैसा कुछ नहीं होता है, so ऐसे में आपको पैनिक नहीं होना है। बहुत सारे आपके ड्रीम्स होते होंगे कि शादी हो गई, ये हनीमून हमारा बहुत ही ऐसे जाएगा वैसे जाएगा, हमने ये प्लान किया वो प्लान किया, और आपके प्लान के हिसाब से कुछ भी नहीं होता है। तो आप डिसहार्टन ना हो, पैनिक ना हो, घबराए ना, क्योंकि मोस्टली ऐसा देखा गया है कि 50 to 60% केसेस में जैसा प्लान किया होता है वैसा नहीं होता है अकॉर्डिंग टू अ सर्वे। सो इट्स ओके, सबके साथ ऐसा होता है। गिव टाइम टू योर पार्टनर और अपने आप को भी थोड़ा टाइम दे। धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली वो हो जाएगा जैसा आप सोच रहे हो, बट फर्स्ट टाइम में ही वही सब हो जो आपने इमेजिनेशन किया हो ये जरूरी नहीं है। सो पैनिक नहीं होना है। आप पहले सोचोगे कि ये बहुत अच्छा एकदम स्मूथ केक वॉक होगा, बट इट कैन बी ऑकवर्ड ऑल्सो। सो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहें ताकि आपको उस टाइम पे घबराहट ना हो। फर्स्ट टाइम सेक्स के बाद अगर आपको ऑर्गेज्म नहीं होता है, इफ यू कांट रीच क्लाइमैक्स, देन अगेन डोंट गेट डिसहार्टेंड। और अगर आपको पहली बार में पेन भी हो जाता है या ब्लीडिंग भी हो जाती है, जैसे कुछ की होती है कुछ की नहीं भी होती है, इसके अलग रीजंस होते हैं, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो डिसहार्टन नहीं होना है क्योंकि फर्स्ट टाइम में सबका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। जस्ट गिव टाइम टू योरसेल्फ एंड योर पार्टनर, जस्ट एक्सप्लोर योर बॉडी पार्ट्स। आपको कौन सी चीजें करनी ज्यादा अच्छी लगती हैं, शेयर विथ योर पार्टनर, प्ले विद दैट, प्ले विथ योर बॉडी, एक्सप्लोर योर बॉडी। आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि किस चीज की वजह से यू कैन रीच climax or you can have orgasm for both male and female. So थोड़ा सा आपको खुद के साथ एक दूसरे के साथ एक्सपेरिमेंट करने की, टाइम देने की जरूरत होती है। इन सब चीजों के बारे में बात करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इसकी अवेयरनेस और नॉलेज स्पेशली इन इंडिया है ही नहीं। बाकी देशों में तो अच्छे से होती है, सेक्स एजुकेशन हर जगह दी जाती है, बट इंडिया में नहीं मिल पाती है। तो लोगों के मन में बहुत सवाल रह जाते हैं जिसके जवाब ना मिले तो फिर वो हैरान परेशान होते हैं या गलत रास्तों पे चले जाते हैं, अजीबोगरीब चीजें ट्राई करने लग जाते हैं, या गलत तरीके की मूवीज देख करके वो इमेजिन करते हैं और सोचते हैं कि वैसा होगा, सेक्स ऐसा होता है, और वो ट्राई करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जो आपको मूवीज में दिखाया जाता है दैट इज नॉट ट्रू, वो सही नहीं है। बहुत गलत चीजें दिखाते हैं सिर्फ अपनी मूवीज को एक्साइटमेंट बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। वो सब फेक और इमेजिनरी वर्ल्ड होती है। बहुत सारे लोग उस इमेजिनरी चीजों को रियल मान लेते हैं और वो ट्राई करते हैं, और जिसकी वजह से वो अपने पार्टनर को हर्ट करते हैं, विमेन को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अच्छे रिलेशन में नहीं रहते हैं, बहुत सारे डिवोर्सेस हो जाते हैं इसी चक्कर में। तो ये सब चीजें ना हो, इसीलिए आपको जरूरत है कि आप सेक्स एजुकेशन के बारे में थोड़ा ज्ञान बटोरो। और भी सवाल है जो आपको इस वीडियो में नहीं जवाब मिल पा रहे हैं, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर के भी उनसे
पूछ सकते हो, शर्माने की जरूरत नहीं है, उनका काम यही होता है। पर्सनली मुझे कुछ पूछना होता है, मैं उनसे आराम से पूछती हूँ एंड सारे जवाब मिल जाते हैं, बस पूछने की देर है। गलत जगह ना जाकर के पूछो, सही जगह पूछो। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, बट यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू यूज योर कॉन्डम इफेक्टिवली, और क्या डूज और क्या डोंट्स होते हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपको पहला टिप देना चाहूंगी कि नेवर टेयर योर कॉन्डोम विथ योर टीथ या सिजर्स यूज नहीं करना है, जस्ट यूज योर फिंगर्स। क्योंकि कभी कभी होता है कि अगर आप दांत से उसको फाड़ रहे हो तो आप अंदर के कॉन्डोम को भी डैमेज कर सकते हो, वहां हल्का सा भी स्क्रैच आ गया और स्ट्रेच होने के बाद आराम से वो फेल हो सकता है। जिस पर्पज के लिए आप यूज करें वो पर्पज ही फेल हो जाएगा, फिर प्रेगनेंसी एसटीडी के फैलने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए नेवर टेयर इट विद सीजर और योर टीथ। सेकंड टिप में देना चाहूंगी कि आप हमेशा पहले एक्सपायरी डेट चेक कर लो। कई टाइम से आपके पास पड़ा हुआ हो, बिस्तर के नीचे दबा हुआ हो आप, और सालों बाद आप उसको यूज कर रहे हो और एक्सपायर हो चुका हो तो रिएक्शन एलर्जी कर सकता है। छोटी छोटी चीजें हैं, इनका भी ध्यान रखो। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप मैं देना चाहूंगी, कॉन्डम यूज करते टाइम बहुत सारे लोगों को लगता है कि 1 से 1% आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, 2 यूज करोगे तो दुगना प्रोटेक्शन मिलेगा, ना एसटीडी का खतरा ना प्रेगनेंसी का खतरा। तो कई लोग 2 यूज करने के बारे में सोचते हैं। मुझे बहुत सारे मेल्स और कमेंट्स डीएम्स आते रहते हैं कि क्या हम ऐसे करें तो ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाएगी। होता है ना 1 से भले 2, तो 1 से भले 2 ये मुहावरा कहीं और चल सकता है बट यहाँ पे नहीं चलेगा। 2 अगर आप कॉन्डम एक साथ यूज करते हो तो फ्रिक्शन की वजह से वो इजिली ब्रेक हो जाएगा, आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तो 2 नहीं, यूज 1 एट अ टाइम एंड आफ्टर यूजिंग इट जस्ट टेक इट आउट, टाई इट और न्यूज़पेपर में उसको रोल करो एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। दिस इज द परफेक्ट वे एंड इफेक्टिव वे टू यूज इट। सो नेक्स्ट स्टेप पे मैं आपको बोलना चाहूंगी, बहुत सारे फ्लेवर्स, शेप, साइज, टेक्सचर्स में कॉन्डम्स अवेलेबल है मार्केट में। यू कैन एक्सप्लोर टू हैव फन, यू कैन एक्सप्लोर, बट यूज जरूर करो। अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ में लुब्रिकेशन होता है, कुछ में नहीं होता है। तो आप देखो आपको कौन सा वाला सही लगे वो यूज कर सकते हो। लेकिन लुब्रिकेशन के लिए कभी भी कोकोनट ऑयल या वैसलीन जैसी चीजें यूज मत कर लेना। जो चीज जिस चीज के लिए बनाई गई हो डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद आप ले सकते हो। रिसेंट एक मेल भी आया था कि एक बार कॉन्डम के साथ इंटीमेट होते हुए कॉन्डम अंदर ही रह गया, वजाना में फंस गया और वो बहुत पैनिक हो गया था। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कभी कभी हो सकता है कि अगर आप काफी टाइम से वो यूज कर रहे हो और अंदर ही वजाना में ही रह जाए तो वो लॉस्ट नहीं हो सकता है। कभी भी कोई भी चीज वजाना के अंदर लॉस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि वजाना एक सॉक्स की तरह है जहां पे जाने का सिर्फ एक रास्ता है, दूसरा रास्ता बंद है। तो अगर एक रास्ते से कॉन्डम अंदर जाके फंस गया है तो दूसरे रास्ते से आपके पेट के अंदर नहीं चला जाएगा। थोड़ा सा टाइम एंड पेशेंस लो और वो आराम से बाहर निकल आएगा। आप अपने फिंगर से इंसर्ट करके उसको निकाल सकते हो, अपने पार्टनर की हेल्प ले सकते हो, पर वो आपकी वजाना के थ्रू पेट में या कहीं और जाके लॉस्ट नहीं होता है। कुछ भी, चाहे मेंस्ट्रुअल कप हो, टैम्पॉन हो या कॉन्डम हो, कुछ भी लॉस्ट नहीं होगा। एक डराने वाला सवाल न्यूली मैरिड कपल के मन में होता है कि अगर कभी हमने अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया तो क्या होगा, क्या एसटीडी हो जाएगा, क्या प्रेगनेंसी ठहर जाएगी, क्या करना चाहिए कि प्रेगनेंसी ना ठहरे। हो सकता है कि हमेशा प्लान्ड इंटीमेट ना आप करो, कभी कभी अनप्लान्ड भी हो जाता है। ऐसे में मार्केट में वो छोटी सी गोली आती है जिसको खा लेते हैं 72 घंटे के अंदर या आईपिल वगैरह, मत खाना। सीधा डॉक्टर से मिलो, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलो, उनको बताओ, वो आपको प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन रेकमेंड करेंगे, वो बेस्ट होगा। आपने अपनी मर्जी से कोई भी पिल्स वगैरह खा ली तो उसके साइड इफेक्ट रिएक्शंस वगैरह हो सकते हैं। टीवी में ऐसे प्रचार में दिखाते हैं कि हाँ वो खा लो, लेकिन वो मार्केटिंग टैक्टिक्स होते हैं जिसे देख करके लोग अक्सर उनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, ये सही नहीं है। खुद के डॉक्टर ना बने। मेडिसिन की जब भी बारी आती है लेने की तो प्लीज गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद 1 महीना बाद आप दोबारा से प्रेगनेंसी टेस्ट करना, क्योंकि 1 महीने बाद ही आपको पता चलेगा कि प्रेगनेंसी ठहरी या नहीं ठहरी। सो बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके मन में थी, जो कॉमेंट्स मेल के थ्रू आप मुझसे पूछते थे, जानना चाहते थे, तो मैंने आपके साथ शेयर किया परफेक्ट एक्यूरेट नॉलेज इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ अपने तक ना रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में हर कोई बाल ब्रह्मचारी है। जिंदगी में कभी ना कभी आप सेक्स तो करोगे ही, तो जब भी आप इंटीमेट होते हो इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत 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 जरूरी है। मैं कितना फोर्स और फोकस करूं इस बात पे वो उतना ही कम होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीजें इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। कईयों की जिंदगी बदल सकती है, कईयों को सही रास्ता दिखा सकती है और गलत चीजों से बचा सकती है। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव चीजें जरूर शेयर किया कीजिए। अगर आपको मेरी व्लॉगिंग पर्सनल लाइफस्टाइल जर्नी देखनी है, मेरा व्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।